हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपना चैप्टर डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम डबल इंटीग्रेशन में वो वाली प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें सिर्फ कांस्टेंट लिमिट्स होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, यू हैव अ डबल इंटीग्रल। जैसे आपने +2 में काम किया सिंगल इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स, वहां पे हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रल होता था, तो उसको हम बोलते थे लाइन इंटीग्रल भी बोलते थे। अब हमारे पास डबल इंटीग्रल है, डबल साइन होगा इंटीग्रेशन का। क्योंकि डबल साइन है तो यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे एक्स वाई। ठीक है, इसको हम डी ए भी लिखते हैं। डी ए का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एरिया फाइंड करने के काम भी आता है। जनरली इसको डी एक्स डी वाई को लिखते हैं। डी ए का मतलब हो जाएगा डी एक्स डी वाई, यानी कि आपके पास टू वेरिएबल है और आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वेरिएबल बोथ। ठीक है, आप इंटीग्रेशन करते समय स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हो कि जो फंक्शन है उसको एफ एक्स वाई लिख के डी वाई पहले भी आ सकता है, डी एक्स पीछे भी आ सकता है। यहाँ पे जो ए है एरिया ऑफ रीजन को शो कर रहा है। ठीक है जी, अब मेरा मोटिव है आज की वीडियो का कि कैसे डबल इंटीग्रल्स निकालने हैं हमें। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो हमारा एवेल्युएशन हमने करनी है डबल इंटीग्रल की, हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे जब मेरी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, आपने एक फंक्शन को इंटीग्रल करना है। ठीक है, और उसके रीजन में क्या है, हमें उसने यहां पे पॉइंट x1 से लेके x2 बोला गया है। ठीक है, मतलब इस एरिया में, और इधर से y1 से लेके y2 तक। तो यहाँ पे पॉजिटिव हमें सिंपल पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो दो तरीकों से। पहले आप उसकी x से इंटीग्रेशन कर लो और लिमिट्स x की आ जाएगी, x1 x2 जो x के पॉइंट्स हैं। जो इसका आंसर आ जाएगा उसके बाद उसको y से इंटीग्रेशन कर दो, बाद में y की लिमिट्स लगा लो। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले y की लिमिट से इंटीग्रेशन कर लो, बाद में x से। अगर आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट्स लिमिट्स होती, कांस्टेंट्स लिमिट का मतलब है जैसे x की वैल्यू आपकी मान लो a से b लाई कर रही है और y की वैल्यू c से d लाई कर रही है, देन दीज आर द कॉल्ड कांस्टेंट लिमिट। ठीक है, पहले x से भी कर सकते हो इंटीग्रेशन, बाद में y से भी कर सकते हो। लुक प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे नंबर 1 एग्जांपल देखिए, हमें इंटीग्रेशन करके दिखाना है। डी वाई डी एक्स करो, एक बार करो डी एक्स डी वाई, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं, क्योंकि यहाँ पे पहले डी वाई लिखा गया है तो मैंने इसको ब्रैकेट में अंदर कर लिया और ये एक इंटीग्रल को अंदर ले गया ऐसे। तो ये डी वाई का मतलब है वी विल डू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये वाई की लिमिट्स हैं। जब मुझे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है स्टूडेंट्स, तो एक बात ध्यान रखनी, एक्स आपका कांस्टेंट हो गया। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन करते समय पढ़ा था, अगर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जब करते थे हम सी डी वाई, तो वो सी वाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन कर जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर की होगी वाई क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। लिमिट्स तो पुट करना आता है स्टूडेंट्स को, बीएससी के स्टूडेंट्स हैं हमारे। पहले हम y को 2, क्योंकि ये y की लिमिट है, y को 2 पुट करेंगे यहां पे, माइनस फिर y को 1 पुट करेंगे। तो जब 2 पुट किया 2x स्क्वायर 8/3 बन गया। जब हमने 1 पुट किया x स्क्वायर प्लस 1/3 हो गया। ठीक है जी, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपके पास इतना आ गया। अब आपका क्या पड़ा है, dx। अब आपने इंटीग्रेशन करनी है x के साथ, क्योंकि नाम है डबल इंटीग्रल, दो बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी आपको। x³ 3 कांस्टेंट की x लग जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट पहले पूरे में 4 पुट कर दो, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। सॉल्व करके इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गया था मैंने वैसे वैसे स्टेप किया है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया। तो जैसे इसने बोला था डी वाई डी एक्स, तो मैंने पहले इसको एक ब्रैकेट में अंदर रखा, इसकी इंटीग्रेशन की y के साथ, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। जब आप y से इंटीग्रेशन करते हो जो कांस्टेंट है उसके साथ y लग जाएगा। ठीक है, अब RHS में क्या है, dx अंदर, तो हम इसको अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के। अब इंटीग्रेशन किससे होगी, x से, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x³ 3, वाई स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी y² x, अपर लिमिट 4 होगी, लोअर लिमिट 3 होगी।
ठीक है, तो पहले 4 पुट किया गया -3, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन x के साथ की है तो लिमिट्स भी x की जगह पुट करनी है, ये बात ध्यान रखनी है अपने स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करके x की वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया गया। इसको आपस में सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके इतना आ जाएगा। नाउ वी हैव डी वाई, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका y हो गया, साथ कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर की y क्यूब बाई 3 होगी। अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, तो पहले सारे में 2 पुट कर दो, ठीक है, फिर आपने 1 पुट कर देना। तो देखो यहाँ पे 2 पुट करके ये हो गया, -1 पुट कर दिया। सॉल्व करना तो आपको आता ही है सारे को, तो दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन करने जिसमें आपकी लिमिट्स कांस्टेंट है। तो जब लिमिट्स कांस्टेंट होती है, चाहे dx dy कर लो, चाहे dy उल्टा फुल्टा जैसे मर्जी कर लो, आंसर का सेम ही आंसर आना आपका, ठीक है। और आपने ध्यान रखना, जैसे dy लिखा है पहले, तो पहले इंटीग्रेशन y के साथ होगी, वो ये लिमिटें y की है, ठीक है। अगर यहाँ पे dx लिखा है तो इंटीग्रेशन x के साथ होगी, ये लिमिटें x की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस प्रॉब्लम। हमें ये एक फंक्शन दिया गया है, x की वैल्यू 0 से 1 है, y की वैल्यू 0 से 1 है। आपने इंटीग्रेशन, ये एरिया हो गया, यानी कि एक्स वाई का रीजन हो गया जिसमें एक्स वाई की वैल्यू लाइक कर रही है। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है, अब जैसे मर्जी कर लो, कोई लिखा नहीं है इसने, ठीक है। हाँ जी, जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में dx लिखा हुआ था आपके आगे, ठीक है जी। तो जब dx लिखा हुआ था तो हमने उसकी इंटीग्रेशन पहले x से करनी है, लिमिट 0 से 1 लगी, y की भी 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई 3 होगी, वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर कांस्टेंट है। तो पहले x की जगह 1 पुट करो, 1/3, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन y के साथ कर लो, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन dy है तो y लग जाएगा, dx है तो x लग जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, dy dx, तो dy अंदर कर लिया, dx बाहर रख लिया। y की लिमिट है 0 से 3/2, x की लिमिट है 0 से 1, वो पीछे पुट कर दी। तो पहले आपने इंटीग्रेशन y के साथ करनी है, तो कांस्टेंट 4y हो गया, एक्स स्क्वायर की भी y साथ में लग गया क्योंकि कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर की y क्यूब बाई 3 होगी। अपर लिमिट 3/2, y की जगह पुट करना 3/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2 पुट करके -0, तो सारा ही 0 हो गया, ठीक है। अब आपने dx से इंटीग्रेशन करनी है, अपर लिमिट 0 से 1, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, सॉल्व करके वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में सिंपल क्वेश्चन किए गए कांस्टेंट लिमिट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव।